आज हम चर्चा करेंगे शहीद उधम सिंह के बारे में। उनका जन्म आज के दिन हुआ था। पंजाब के सुनाम में उनके पिता तेहल सिंह थे और माता नारायण कौर। इनके पिता चौकीदारी का काम करते थे रेलवे क्रॉसिंग में। किसान परिवार था। इनके माता पिता का कम उम्र में देहांत हो गया और ये 2 भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम मुक्ता था। इनका समय अनाथालय में बीता और 1918 तक इन्होंने अनाथालय में ही पढ़ाई की, अनाथालय में ही रहे। उनके जीवन में अहम मोड़ आया जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये उस समय जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शनकारी थे, जो एकत्रित हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में, उनको पानी पिला रहे थे। आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया, जिसके तहत 9 बिना किसी अपील के सीधा जेल में डालने वाला कानून था। 9 अपील 9 दलील सीधा जेल, इस कानून के बारे में कहा जाता है। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने इस कानून का विरोध किया था और 10 अप्रैल 1919 को कांग्रेस के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सैफुद्दीन किचलू और महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में सभी शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में। उस समय जनरल डायर आया और सभी दरवाजे रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बहुत से लोग मरे, घायल हुए, सरकारी आंकड़ों में कम बताए गए। इसी से शहीद उधम सिंह के मन में ये विचार आया कि असली गुनहगार को मैं बख्शूंगा नहीं। और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह से प्रभावित हुए और 1924 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन किया और विदेश गए, गदर पार्टी में शामिल हुए और विदेशों में भारतीयों को संगठित किया। वहाँ से गोला बारूद लेके भारत वापस लौटे, लेकिन सरकार को भनक लग गई। इनको और इनके 25 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की सज़ा सुना दी। फिर ये 1927 तक रिहा हुए और सरकार इन पर निगरानी रखने लगी।
फिर ये पंजाब सरकार को चकमा देकर जर्मनी निकल गए और फिर ये अपना कार्य अंजाम देने के लिए लंदन चले गए और वहाँ इंजीनियर का काम करने लगे। और उस समय कुछ समय बाद एक सभा में जनरल ओ डायर आया। सरदार उधम सिंह इनको ही जलियांवाला बाग नरसंहार का असली दोषी मानते थे, क्योंकि जनरल डायर की मृत्यु तो 1927 में बीमारी से हो चुकी थी। ये जनरल ओ डायर उस समय पंजाब के उप राज्यपाल थे, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो ये जनरल ओ डायर एक सभा में आए तो लंदन का एक हॉल में, और उस सभा में भाषण के समाप्त होने पर शहीद उधम सिंह ने गोलियां चलाई और 2 गोली जनरल ओ डायर को लगी और वहीं मौके पर मौत हो गई। बाकी अन्य लोग अधिकारी भी घायल हुए और इस घटना के तुरंत बाद ही उधम सिंह को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और फिर इन पर मुकदमा चलाया गया और इनसे इस घटना का कारण पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही। इन्होंने कहा इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा नहीं थी, इनका ओ डायर से मेरा पर्सनल दुश्मनी थी। मतलब मेरी दुश्मनी थी क्योंकि जनरल ओ डायर जलियांवाला नरसंहार के लिए मुख्य दोषी थे। ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा, ये इसी के लायक था, इसलिए मैंने इनको मारा। मैंने भारत माता के लिए काम किया है, मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। लंबा इंतजार किस काम का। भारत में ब्रिटिश शासन में लोग भूख से मर रहे हैं और इन्होंने जज के सामने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण शासन को संबोधित किया कि ये गंदे कुत्ते हैं जो भारत की जनता को लगातार परेशान कर रहे हैं। इनके भाषण को न्यायाधीश ने बार बार रोका और सुना। ये निर्भय होकर बोलते रहे और अपना पक्ष रखा। इसके बाद इनको फांसी दी। 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में इनको फांसी दी। और
इनकी अस्थियां 1974 में भारत में लाई गई एक विधायक के अनुरोध पर, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और ज्ञानी जैल सिंह ने ग्रहण किया। जलियांवाला बाग में इन्होंने जो काम लिए थे, चाकू, बंदूक, डायरी, वो सब म्यूजियम में रखे हुए हैं। इनकी 10 फीट ऊंची प्रतिमा कंबोज समाज द्वारा लगाई गई है, जिसका 2018 में अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इनके नाम पर चैरिटी संस्था भी कार्य कर रही है। इनका मूल नाम शेर सिंह था। इनको उद्यम सिंह नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है उथल पुथल। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनको सादर नमन। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।